3 बार ओम का उच्चारण करें। शांत हो जाए, मन को शांत करें। वर्णानामर्थ संहारम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारम् वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तास्तु ईश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरम्। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए गणपति भगवान की, उमापति महादेव की जय। सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो जानकी वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, नाग देवता की जय, पितृ देवता की जय, कुल देवता की जय। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों, न जाने किस जन्म के
कौन से पुण्य हमारे उदित हुए कि जो प्रभु कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम घर परिवार संसार दुनियादारी इन सब से बाहर निकलकर थोड़ा समय निकालकर इस पवित्र प्रांगण में बैठकर भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो भी भक्त यहाँ कथा श्रवण हेतु विराजमान हुए हैं, वो वास्तव में मनुष्य नहीं, देव स्वरूप है, देवतुल्य है, क्योंकि वही देवत्व उन्हें यहां तक लेकर आया है। देवत्व की प्रतिमूर्ति ईश्वरीय तत्व की सतत धारा से अनुप्राणित आप सभी श्रेष्ठ श्रोताजनों के अंतस में विराजमान ज्योतियों की भी ज्योति, उस परम ज्योति परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में हमारा 100 बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, कोटि बार वंदन, असंख्य बार वंदन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐतिहासिक क्षण हमें मिले जिनमें भक्तों ने निमित्त बनकर कथा के आयोजन को स्वरूप प्रदान किया, जिसमें हमारे इस मंदिर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी से पूर्ण परिचय भी नहीं हो पाया है। श्री कसाना जी से तो परिचय हो गया है पूरा, और शेष कमेटी में कौन कौन लोग हैं? शर्मा जी है ना, क्या शुभ नाम है पूरा? सुदेश कुमार शर्मा जी। और गर्ग जी हैं, क्या शुभ नाम है पूरा? अरविंद गर्ग जी। और आप राजवीर शर्मा जी। आप सभी मंदिर समिति के भक्तजनों ने बड़े मन से श्रद्धा आस्था के साथ इस कथा आयोजन के लिए प्रयास किया, रूपरेखा बनाई। आप सभी वास्तव में बहुत बहुत आशीष के पात्र हैं। व्यासपीठ से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और इसमें श्री विकास त्यागी जी, उन्होंने भी सबके साथ मिल करके बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप सभी भक्तजन इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप सभी वास्तव में परमात्मा स्वरूप को धारण करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए पुनः पुनः आप सभी के लिए अंतस की गहराइयों से अनंत कोटि शुभकामनाएं। परमात्मा आप सबका सर्वविध कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। भगवान का नाम स्मरण करना मात्र ही इस कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी साधना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, जप, तप, दान, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करने से जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल नाम के आधार पर, नाम श्रवण करना, नाम का संकीर्तन करना, नाम का उच्चारण करना, बस इसी से प्राप्त होने वाला है। ये कलयुग की विशेषता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कलयुग है तो हम लोग पता नहीं कौन से ऐसे हमने कर्म किए, हमें कलयुग में जन्म मिला। लेकिन इसमें नकारात्मक बिल्कुल न सोचें। कलयुग तो और भी सौभाग्य का युग है, क्योंकि जो फल बड़े बड़े अनुष्ठानों से मिलता था, वो कलयुग में नाम संकीर्तन से, नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, भावना के साथ अपनी प्रार्थनाएं अपने प्रभु तक पहुंचाने का प्रयत्न करें और हमारे साथ मिलकर के एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु के पावन चरणों में अर्पित करें, अपनी श्रद्धा के पुष्प बनाकर। तो आइए मिल करके हम सब बोले कुछ शब्द। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सब मिलकर बोलें। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने, सुर दुर्लभ मानव तन तूने, बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। सुर दुर्लभ मानव तन तूने, बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग न किया करो, दुष्ट संग न किया करो, सजनों से जुड़ लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते संसार। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते संसार। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, जो दुनिया का मालिक है,
नाम उसी का लिया करो। राम का सिमरन किया दोनों हाथ करो, की ताली से वाह। प्रभु के सहारे जिया करो। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। दो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा सा नाम स्मरण, और कोई चिंता इस बात की नहीं करनी है कि हमारा स्वर कैसा है, लयताल है कि नहीं है। कोई पंछी ऐसा नहीं सोचता। प्रभात काल में पंछी उठते हैं और अपने घोंसले से बाहर चोंच निकाल करके जिसको जैसा स्वर परमात्मा ने दिया है उसी स्वर में अपने प्रभु का गुणगान गाते हैं। बस यही सीख हमको भी लेनी चाहिए और परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। ये नाम स्मरण की महिमा इतनी अधिक है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये कहा है कि राम से भी अधिक अगर महिमा किसी चीज की है तो भगवान राम के नाम की है। राम ने तो कुछ ही लोगों को तारा, लेकिन नाम ने तो करोड़ों करोड़ों लोगों को तारा है। इसलिए नाम अधिक महत्वपूर्ण है। नाम का स्मरण हमें नित्य प्रति करना ही चाहिए। त्रेता में जब भगवान राम का अवतार हुआ, उस समय ये राक्षस निशाचर दैत्य उस समय भी थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में तो कोई कमी है ही नहीं। जब राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी, न्यायालय का निर्णय आ चुका था और भूमि पूजन के लिए तैयारियां हो रही थी। तो आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा था अस्पताल बनवा दो, कोई कह रहा था कि कोई यूनिवर्सिटी बनवा दो, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, विचारणीय बात यह है कि जो हमारे आदर्श हैं, जिनके आधार पर हमारा जीवन संचालित होता है,
जिनके जीवन चरित्र से हम जीवन जीना सीखते हैं, अगर उन्हीं का वो स्थान जहां से वो उत्पन्न हुए, अगर उसी का अस्तित्व नहीं बचेगा तो हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। लेकिन फिर भी बहुत विरोध किया गया, लेकिन भगवान के भक्त पीछे नहीं हटे। उस स्थान पर गोलियां भी चलीं और न जाने कितने भक्त वहां मारे गए, सरयू रक्त रंजित हुई। युवाओं ने अपने रक्त का बलिदान दिया और अंततः लंबे प्रयास के बाद वो सफलता मिली कि आज इस माह में 22 जनवरी को ये पुण्य का कार्य होने जा रहा है, महापुण्य का कार्य, और विश्व स्तरीय ऐतिहासिक दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमारे इस मंदिर समिति के भक्तजनों ने ये आयोजन किया। यदि ये आयोजन इस उपलक्ष्य में हुआ है तो हम सब लोग उसी भावना को लेकर इसे पूर्ण भी करें, प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग भक्तजन इस अभियान में जुड़े और लोगों की श्रद्धा आस्था भगवान के प्रति और गहरी हो। क्योंकि मनुष्य की तो बात क्या है, लोग केवल और केवल स्वार्थ देखते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सुरनर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य सबकी यही रीति, सब स्वार्थ के कारण किसी भी चीज से प्रेम करते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी स्वार्थ के मित्र हैं, लेकिन परमार्थ के निस्वार्थ जो प्रेम करने वाले हैं वो तो मात्र केवल रघुनाथ है, भगवान राम है। अब ये पूरी श्रृंखला को हम समझते हुए चलें। त्रेता में जब भगवान राम का अवतार हुआ और पूरी राम कथा जैसे जैसे घटित हुई, वो पूरी कथा तत्कालीन महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने करकमलों से लिखी। और जिस कथा को उन्होंने लिखा, राम जी की कथा, उस ग्रंथ का नाम उन्होंने दिया रामायण। राम और आयन, आयन माने घर, राम का घर जहां राम निवास करते हैं, वो है रामायण। अब महर्षि वाल्मीकि जी को ये प्रेरणा कहां से मिली, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम बिल्कुल आदि काल से चलते हैं, क्योंकि संस्कृत के, लौकिक संस्कृत साहित्य के पहले कवि हैं, सबसे पहले कवि संस्कृत के महर्षि वाल्मीकि जी। उन्हीं से प्रारंभ हुआ है बाद का सारा साहित्य। वैदिक वाङ्मय को छोड़ दें, वैदिक वाङ्मय तो ऋषियों की दृष्टि से प्राप्त हुआ है, और वैदिक वाङ्मय, वेदादि शास्त्र
वो कुछ किसी कवि की रचना नहीं है, वो तो अपौरुष